जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान अली है। आज का जो हमारा सेकंड सेशन है ईबे पे, इस प्रोडक्ट रिसर्च पे। पहला हमारा था ईबे की मार्केट पे के ओवरव्यू था। ईबे की मार्केट क्या है, किन कंट्रीज में इस टाइम ईबे का बहुत अच्छी मार्केट जा रही है, और क्या कुछ इसके प्रोज एंड कॉन्स है, वो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया थे। ओवरव्यू था हमारा ईबे का। आज हमारा जो है थोड़ा उसकी प्रोडक्ट रिसर्च पे आते हैं। फर्स्ट जो हमारा सेशन होगा इस पे होगा, ये होगा हमारी जो कोर्स आउटलाइन है उसके हिसाब से प्रोडक्ट रिसर्च का। एंड दूसरे कुछ और भी इस पे मैंने डिसाइड किए हैं, जैसे कि जो टेक्निकल सेशन होंगे आपके, ये सेलर आईडी क्रिएशन के, और ये पेमेंट्स के मैनेज करने के, कैसे मैनेज करनी है, ठीक है। पेपाल के रिलेटेड भी हो सकता है। तो ये हमारे साथ साथ चलते रहेंगे, बस आपने अटैच रहना है इसके साथ, यूट्यूब के साथ या हमारे फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो चलते हैं हम इसकी तरफ अपने। सो ये हमारी कंपनी है ई कॉमर्स वर्ल्ड। हमारा जो मिशन है वो सबको पता है, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं या जो हमारे स्टूडेंट हैं पाकिस्तान में या इंटरनेशनल। तो यही हमारा पाकिस्तान में जो बेसिकली हमारी टीम में ऐड है, तो हमारा यही एक गोल है कि जो हमने अचीव करना है, हर जो टीम मेंबर है या जिसने ये कोर्स कर रहा है या जो कर चुका है पहले पहले बैचेस में। तो अच्छा, प्रोडक्ट रिसर्च जो आज का सेशन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इस लिहाज से कि आपका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि काफी इश्यूज इस चीज में आते हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च कोई करवा रहा है आपके क्योंकि इस पे अगर ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो आपको कोई सैम क्लब से करवा रहा है, कोई आपको वॉलमार्ट से करवा रहा है। तो इसका एक स्ट्रक्चर है कि कैसे आपने प्रोडक्ट रिसर्च को, किन स्टेप्स हैं, ठीक है, किन स्टेप में लेकर चलना है, और आपकी प्रोडक्ट रिसर्च की जो ग्रिप है ना, वो एक स्ट्रांग ग्रिप आपकी बन जाएगी। एक अच्छी तरह आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि किसी चीज को जब अनस्ट्रक्चरली करते रहते हैं कि कोई जहां से कोई अगर वीडियो है उसको देख लिया, तो वो उसकी इतनी डेप्थ में समझ नहीं आती जितनी आनी चाहिए। एक ये स्ट्रक्चर है, इसके हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया है। तो इस प्रोडक्ट जो रिसर्च का पूरा, इस पे हमारे डिटेल आगे बड़े अग्रेसिव प्रैक्टिस के भी सेशन हुआ करेंगे टोटली, क्योंकि स्लाइड पे इतना तो हम रहते नहीं है। टोटल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो सारा शेयर आपके साथ किया जाएगा। तो ये जस्ट आज का जो सेशन है, ये आपका एक स्ट्रक्चर, माइंड स्ट्रक्चर बनाना है आपने कि कैसे हमने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, ठीक है। तो उसको आप माइंड में रखेंगे तो बाकी आगे जो से मर्जी आप मॉडल पे जाएंगे या इसके रिसर्च मेथड पे जाएंगे, या किसी और मॉडल को अमेजोन पे अगर सर्च कर रहे हैं या ईबे पे जा रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल ये रहेगा। जो प्रोडक्ट रिसर्च है ईबे की, बहुत एज कंपेयर टू जैसे अमेजोन है, उसी तरह ही सेम इसी तरह इसकी भी है। प्रोडक्ट की आपकी हर चीज पे डिपेंड कर रही होती है, आपकी प्रॉफिट पे और आपकी सेल पे। ईच एंड एवरीथिंग आपकी प्रोडक्ट की मेन एलिमेंट होता है आपके ई कॉमर्स बिजनेस में। सो प्रोडक्ट रिसर्च आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी इतनी अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च होनी चाहिए कि आपका ये टॉपिक रिसर्च का जो है, ये जब आप ड्यूरिंग दी लर्निंग, आपकी प्रोडक्ट रिसर्च अभी आप लर्न कर रहे हैं, तो आप कुछ इतनी प्रोडक्ट्स आपके पास हो जाएं कि आप उनको आगे किसी ग्रुप्स में हैं हमारे, वहां पे भी आप पोस्ट करके सेल आउट कर सकते हैं। और बहुत होते हैं इंटरेस्टिंग लेने वाले जो आपसे प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं। आपकी अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग मनी आपकी, स्टार्ट जो पॉकेट मनी है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है। और कुछ थोड़ी सी और प्रैक्टिस करने के बाद, एक दो वीक अच्छे लगाने के बाद, आपकी जो इनिशियल इनकम है, प्रॉफिट है इसमें प्रोडक्ट रिसर्च में, वो बहुत अच्छा आप गेन कर लेते हो। प्रोडक्ट रिसर्च बहुत अच्छी अपनी स्किल करें, डिफरेंट वेज से देखें किस तरह देखनी है। एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ के लेकर आए, मार्केट में सेल करें या अपने स्टोर पे उसको सेल करें, या जिस तरह मर्जी आप उसको एडवर्टाइज करके अपनी प्रोडक्ट को, उसको भी आगे सेल आउट कर सकते हैं। दूसरी एक चीज इसमें और भी मैं ऐड करता हूँ ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले, कि जो स्किल है ना आपकी, उसको आप अच्छी तरह अपनी स्किल को वाकई स्किल्स में कन्वर्ट करना है।
जो आप चीज सीख रहे हो उसको स्किल्स में कन्वर्ट करना, कि आप कह सको कि मैं इतने टाइम में ये चीज कर सकता हूँ। ठीक है, और इतनी कोई ये हार्ड एंड फास्ट इनके रूल नहीं है, बड़ी इजी है, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आपने टाइम देना है और ये आपको रिवार्ड देगी। ठीक, इस तरह करके आपने इसके साथ चलना है, तो इंशाल्लाह आप बाकी जिस तरह बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो आप भी बहुत जल्द अपना स्टार्ट कर सकते हैं। सो ईबे का ये हमारा सेशन है प्रोडक्ट रिसर्च का। तो इसमें बेसिकली ड्रॉप शिपिंग और आर्बिट्राज ही हम देखेंगे। तो दोनों में आपके ऑलमोस्ट ये सेम ही मेथड हैं। सबसे पहले आपका मेथड आ जाता है, आपने इस चीज को एक स्ट्रक्चर में अब अपने ज़हन नशीन कर लेना है। ठीक है, आपका एक आ जाता है रैंडम सर्च मेथड है। ठीक है, ये इस पे ईबे पे या किसी भी आप ड्रॉप शिपिंग की अगर अमेजोन पे कर रहे हैं तो उस पे भी ये मेथड यूज होता है। रैंडम सर्च मेथड है, RSM। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें जस्ट लाइक ये आप इसको ऐसे कहें कि आपका एक किसी चीज की ऐसे थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई चीज ऐसे कहीं बैठे हुए हैं, दोस्तों में बैठे हुए हैं, या कहीं घूम रहे हैं, या कहीं आप अपनी किचन विजिट कर रहे हैं। ठीक है, घर में ही, तो ऐसे ही कोई माइंड में आपको एक कोई अच्छी बड़ी चीज लगती है कि यार ये चीज बड़ी किचन में अच्छी है, या घर में ये चीज यहाँ पे इसका थोड़ा सा इस तरह हो जाए तो ये वाली प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इस तरह की आपके माइंड के जो आइडियाज हैं, या फिर आप इस प्लेटफॉर्म पे चले जाएं। ठीक है, आप अलीबाबा पे चले जाएं, इस अमेजोन ईबे पे चले जाएं, तो एक ऐसे प्रोडक्ट को आप एज अ बायर आप देखते जाएं। कोई प्रोडक्ट ऐसी, कोई आपके हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कोई आपके पास क्राइटेरिया नहीं है कि हमने इस हिसाब से देखनी, बस ऐसी जस्ट वो कहते हैं स्क्रॉलिंग करना, स्क्रॉलिंग करते जाएं, कोई आपको अच्छी प्रोडक्ट लगे। ठीक है, उसको फिर आप अपने स्टैट के साथ मैच करें, अपने जो क्राइटेरिया है उसके साथ देखें। तो इनमें से जो इस तरह के, एक तो ये आप जो प्लेटफॉर्म बेस आपकी प्रोडक्ट रिसर्च, इसमें रैंडम सर्च में आपके दो आगे सब पार्ट, एक प्लेटफॉर्म बेस है। प्लेटफॉर्म बेस मीन ये अमेजोन ई कॉमर्स या कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उस पे आप स्क्रॉलिंग करते हुए, या फेसबुक भी आप सोशल मीडिया भी कह सकते हैं, करते हुए आपके माइंड में बहुत अट्रैक्टिव बहुत सी चीजें होती है। अक्सर ये आपकी ये एड्स लगे होते हैं, तो बड़ी अच्छी किचन की, वॉशरूम की, घर के यूज में, मतलब एक आम आदमी के यूज में भी वो एक बहुत अच्छी अट्रैक्टिव सी लग रही होती है, बंदा इसको ना अपने घर में होनी चाहिए हमारे लगी, या इस तरह के माइंड में ना चीजें बहुत आइडियाज आपको आते रहते हैं कि ये होना चाहिए। तो ये जो आपके माइंड में उस टाइम आ रहे, वो उन्होंने एड के थ्रू अपनी एडवर्टाइज कर रहे थे, बट वो एक नई न्यू चीज ही कर रहे होते हैं, क्योंकि पुरानी चीज को तो कोई एडवर्टाइज करता नहीं है। तो वो न्यू चीज, इस तरह के न्यू आइडियाज आपके माइंड में आते हैं। तो इसको कहते हैं रैंडम सर्च मेथड। तो ये आप अभी तो आप इसको सोशल मीडिया देखें, या सबसे ज्यादा आप अमेजोन ईबे पे देखें। ठीक है, अमेजोन पे आप ऐसे ही देखें, कोई जस्ट विजिट ही करें अमेजोन को, जो आपको अच्छी प्रोडक्ट देती है। ठीक है, प्राइस की रेंज में है, जो प्राइस हमने बताई हुई है, आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें अगर रेंज में आती है, सारा क्राइटेरिया मैच करती है, तो आप इस तरीके से भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट जो होती है वो आप अपनी ले फाइनल कर लेते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट मेथड, रैंडम सर्च मेथड। दूसरा आपका आ जाता है amazon बेस्ट सेलर मेथड। amazon पे जब आप, इसको कहते हैं हम BS मेथड। ठीक है, बेस्ट सेलर मेथड। amazon पे जब आप जाते हैं, जस्ट आप amazon को विजिट करते हैं, amazon.com अपनी गूगल में लिखेंगे, तो आप amazon के जो मेन उसका फ्रंट पेज होगा, ठीक है, उस पे जाएंगे, तो वहां पे आपको लेफ्ट साइड पे सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है, नीचे जो उसकी मेन्यू बार है बेस्ट सेलर का। वहां पे क्या होता है कि वहां पे वो प्रोडक्ट्स होती हैं, वो स्टोर होते हैं जो बहुत अच्छी सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, जिनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे मार्जिन में होती हैं, और जो बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहे होते हैं, और बहुत अच्छी तरह अपने आप को रैंकिंग पे रखा होता है उन्होंने अमेजोन पे। तो अगर आप उसमें जाएंगे, तो वहां पे आपको पूरी एक लिस्ट आ जाएगी, काफी पेजेस आपको शो होंगे। फर्स्ट पेज होगा, तो अब वहां से आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को, एक एक स्टोर को, स्टोर से भी आगे उसको फर्दर आप प्रोडक्ट के स्टोर पे जाके उसकी स्टोर की जितनी प्रोडक्ट्स उनको भी देख सकते हैं। बट यहाँ से आपको वो प्रोडक्ट्स मिलेंगी जो अमेजोन पे बहुत ज्यादा सेल हो रही है। ठीक है, बहुत अमेजोन, क्योंकि बेस्ट सेलर रैंक ही ये होता है कि आपका अमेजोन उन सेलर को देता है जो बहुत अच्छी सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए वो टॉप पे होते हैं। तो टॉप पे वही होगी जिसकी प्रोडक्ट अच्छी होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको काफी अच्छी प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगी।
तो इस हिसाब से इन चीजों को देखें, फिर वहां से आके देखें, आप यहाँ से देखें, उसकी प्राइस वगैरह को देखें, क्या प्राइस है, ठीक है, कितना स्टॉक पड़े हुए हैं, कैसे स्टॉक देखने, जी सारा आज कवर होगा इस सेशन में। तो उसके बाद अमेजोन पे भी देखें, ठीक है, अमेजोन पे इसका क्या कितनी लिस्टिंग है, क्या क्या इसकी सेल हो रही है। तो इस तरह करके इस बेस्ट सेलर को आप बगैर किसी टूल्स के, जो बजाय आपके जिक एनालिटिक्स टूल यूज करें, ठीक है, टेरापिक यूज करें ईबे के लिए, उनको यूज करते हुए अभी आप बहुत अच्छी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास टूल हैं तो उनसे भी आप कर सकते हैं, बट ये जो मैनुअल मेथड है यही मोस्ट प्रेफरेबल है और यही आजकल बहुत चल रहा है। इवन हमें टूल्स की तरफ जाना ही नहीं पड़ता, तो यहाँ से हमें बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। तो ये हमारा था अमेजोन बेस्ट सेलर मेथड। उसके बाद आ जाता है स्पाइंग ऑन सेलर, ठीक है, मतलब कि किसी सेलर को देखना। स्पाइंग ऑन सेलर मतलब किसी सेलर की ना बड़े उसको एनालिसिस करते रहना कि इस प्रोडक्ट की इस आप जैसे लाइक जब ईबे पे जाएंगे ना, तो ईबे पे कोई भी कीवर्ड ऐड करेंगे, सर्च करेंगे, तो उस पे जो वही आपको प्रोडक्ट्स होंगी जिनकी कुछ अच्छी सेल होगी, ठीक है। तो वहां पे आप जाएं तो कुछ अच्छे स्टोर आपसे वहां उस प्रोडक्ट पे जाएं, उस प्रोडक्ट से फिर उस अगले उसके स्टोर पे जाएं, या आप रैंडमली भी जा सकते हैं। किसी प्रोडक्ट को फाइनल करें, उस प्रोडक्ट के अंदर जाएं, आगे उसका स्टोर मेंशन होगा, उस स्टोर पे जाएं, मे बी उनकी कुछ और भी ऐसी प्रोडक्ट्स हों जो जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं शायद उससे बढ़कर कोई अच्छे स्टैट्स वाली प्रोडक्ट आपको मिल जाए उनके स्टोर से। तो उनके स्टोर में आप बजाय आपके एक एक चीज को एक 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 प्रोडक्ट को देखते जाएं, आपको एक जगह मिल जाती है जहां पे आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं उसी स्टोर पे। उस स्टोर को ही अगर आप अच्छी तरह एनालिसिस कर लें तो आपकी प्रोडक्ट फाइनल हो जाती है आराम से। अगर 100 प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं तो वहां आपसे आराम से 10 तो आराम से निकाल लेते हैं प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो बहुत अच्छी है ईबे पे सेल हो रही है। तो वहां से अब ईबे से देख के फिर अमेजोन पे जाएं, ठीक है, पहले हम अमेजोन से ईबे देख, अब यहाँ से देखें और उसके देखें क्या सेलिंग प्राइस है, एंड उसके बाद फिर जाएं अमेजोन पे, वहां पे देखें क्या आपकी सोर्स प्राइस है, क्योंकि अमेजोन टू ईबे आप इसकी ड्रॉप शिपिंग को देख रहे हैं, ठीक है। आगे हमारे सारे होंगे, सैम क्लब होगा, वॉलमार्ट होगा, अली एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो यहाँ यूके के और काफी है साडा, उनसे हम सब आपको इसको एक पूरा जितना नॉलेज मेरे पास है मैं वो जरूर शेयर करूंगा कि आपके पास भी वो ट्रांसफर हो जाए। तो वो सारे स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह नेक्स्ट कवर होते जाएंगे। बट अभी जो हो रही है वो अमेजोन की बात हो रही है, ठीक है, अमेजोन एंड ईबे। तो ये हो गया सेलर मेथड, ईबे का सेलर के थ्रू सेलर स्टोर के जो उनके सेलर पे जाएं, उसके फिर सेलर के स्टोर पे जाएं, स्टोर से प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। आप उनके जितनी प्रोडक्ट है उनको वन बाय वन आप चेक करें, ठीक है, क्राइटेरिया देखें। क्राइटेरिया क्या देखना है, हमारी अगली स्लाइड में क्राइटेरिया हैं, तो वो क्राइटेरिया आप अप्लाई करें। फिर आता है कंपेटिटर। जैसे आप सेलर को देख रहे थे, अब आपने कंपेटिटर को देखना है। लाइक कैसे, आपने कोई कीवर्ड है, आप कहते हैं कि कार चार्जर है, ठीक है, कार चार्जर आप देख रहे हैं, तो कार चार्जर आप सर्च करें, ठीक है, वहां से अपने काफी आपके पास लिस्टिंग स्टोर्स आ जाएंगे, उनको देखें, ठीक है। उनमें से जो सबसे ज्यादा जिनकी सेल हो रही है, ठीक है, एटलीस्ट जो एक मंथ में 10 तक तो उनकी ऑर्डर्स आ रहे हो, मैं ये 10 प्रेफर करता हूँ और रिकमेंड भी यही करता हूँ कि उसको फॉलो करें जिसकी एटलीस्ट एक मंथ में 10 ऑर्डर तो आ रहे हो, क्योंकि स्टोर एक अच्छा रैंक है ही तो वो कंपेटिटर में आ रहा है ना। और रैंक स्टोर पे तो आपको 10 ऑर्डर आने चाहिए एक प्रोडक्ट पे, ठीक है। ये इतनी बड़ी बात नहीं, ज्यादा भी आ जाते हैं, 20 तक भी आए हुए हैं। तो फिर वहां पे आपके पास सारे कंपेटिटर आ जाते हैं, फिर उन कंपेटिटर को देखें, ठीक है, वो कंपेटिटर कौन कौन सी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। सारी बात है, अगर वो टॉप पे हैं, अगर वो सर्च में आ रहे हैं तो उनके पास उनकी कोई सेल है ही तो वो आ रहे हैं ना। तो इसलिए वहां उनके पास भी एक पूरा लिस्ट होती है आपकी प्रोडक्ट्स की। डिफरेंट कंपेटिटर डिफरेंट स्टोर्स डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ आए होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप अपने 5-6 कंपेटिटर को टारगेट करें, ठीक है। उनके स्टोर, अगर तो उनके स्टोर उन्होंने बनाए हुए हैं तो उनके स्टोर विजिट करें, तो वहां पे आप जाकर उनके स्टोर से प्रोडक्ट फाइंड करें। ये एक ऐसे ही है जैसे आप इसकी सब कैटेगरी कह लें, ये स्पाइंग ऑन सेलर की, स्पाइंग ऑन कंपेटिटर।
फिफ्थ एंड लास्ट मेथड ये है कि असल में मेथड इसके और भी हैं, 3-4 और हैं जो मैं यूज करता हूँ, और बट वो ये है कि वो अभी आपको बताया तो आपके लिए वो क्या कहते हैं ना कि एक जंक्शन बन जाएगा, आपको समझ नहीं आ रही होगी किसको। ये जो इजी हैं और यही प्रेफरेबल है, यही यूज भी यही होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने अब जब ईबे पे जाकर आप इसको चेक करते हैं, लाइक आप अगर बायर अकाउंट आपने बनाया हुआ है, तो आप बायर अकाउंट पे आप अगर गए हैं तो वहां पे आप जस्ट स्क्रॉलिंग करते हैं अपनी प्रोडक्ट की, ठीक है। तो देख रहे होते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट आपके पास, कौन कौन सी प्रोडक्ट आप चेक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्रोडक्ट आपको लाइक अगर आप ईबे पे गए हैं, ठीक है, आपको कोई सेलर आईडी नहीं है, ठीक है, कोई आपके पास उस पे कोई आपके पास अपना स्टोर नहीं है, आप जस्ट ईबे के बायर अकाउंट पे जाएं। बायर अकाउंट अगर आपका बना हुआ है, ठीक है, नहीं भी बना हुआ तो फिर भी जाएं, वहां पे आप जाकर ऐसे स्क्रॉलिंग करें और प्रोडक्ट्स देखते रहें, ठीक है। कोई अगर अच्छी कैटेगरी लगती है उसको क्लिक करके देखें, अच्छा इसके क्या स्टैट्स हैं, इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप उनको देखते रहें। तो वो क्या ईबे क्या कहता है कि उसमें जो रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स होती हैं, जो ईबे समझता है कि ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, अच्छी सेल हो रही है, मीन, ठीक है, उनकी आपको मेल आती है। और ये आपने शायद मे भी इसका एक्सपेरिमेंट किया हो, अगर आप कोई स्टोर रन कर रहे हैं या बायर हैं, तो आपको बहुत सी क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स आपके पास सामने आती हैं, ईबे आपको मेल करता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो जो मेल आपको आती है, रिकमेंड ईबे करता है, उसमें भी आपकी काफी प्रोडक्ट्स होती हैं जो आप फाइनल कर लेते हो। तो ये आपके डिफरेंट मेथड हैं, ठीक है। प्रोडक्ट इसका स्ट्रक्चर को आपने माइंड में रखना है, जब भी प्रोडक्ट रिसर्च आपने करनी है तो इस स्ट्रक्चर को आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट है हम कुछ फिल्टर्स यूज करते हैं ईबे पे। जब आप प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे होते हैं ना, अच्छी एक प्रोडक्ट, अच्छे सेल वाली, ठीक है, और अच्छे मार्जिन वाली, और उसमें कुछ आप फिल्टर यूज करने हैं। और ये फिल्टर आपने बिल्कुल अपने ज़हन में ऐसे लिख लेने हैं। जब भी आप जाएं तो फौरन ये अपने फिल्टर लगाएं, जो कि आपकी यहाँ पे यूके मेंशन है तो आप यूएस से भी कर सकते हैं। सबसे पहला फिल्टर है जो आपने लगाना है, वो आपकी मोस्ट लेफ्ट साइड पे आपके सारे फिल्टर चेक्स लगे होते हैं। तो वो आपने अपने उस मेन पेज पे ये सिलेक्ट करना है, बाइट नाउ को आपने चेक कर देना है, ठीक है। कंडीशन वहां पे आ रही होगी ओल्ड न्यू, ठीक है, यूज भी आ रही होगी, तो आपने ये न्यू कंडीशन सेट करनी है। इसमें क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट्स बहुत सारी जो वो भी प्रोडक्ट्स होती हैं जो ऐसे जस्ट लिस्ट हुई हुई, उन पे कोई सेल नहीं आ रही, ठीक है, कोई उन पे काम नहीं हो रहा, ना है कि उसके सेलर को कोई उस पे कोई इंटरेस्ट है, ठीक है, जस्ट उसने लिस्ट की हुई है। तो इस फिल्टर से आपका वो जो अगर थाउजेंड्स में प्रोडक्ट्स होती हैं तो वो हंड्रेड में आ जाती हैं, ठीक है। तो और अगर इसको अगर आप सेट लोकेशन करें अपनी स्पेसिफिक या उस मार्केट की, जो सी भी आपकी मार्केट है, उसको यूके या यूएसए या जो भी है, उसको ओनली कर लें, यूके ओनली कर लें, वहां पे आपको वही होंगी जो आपकी सिर्फ यूके की प्रोडक्ट्स होंगी। और सोल्ड आइटम, ये भी आपने सेलेक्ट करना है। सोल्ड आइटम का मतलब ये है कि ऐसी प्रोडक्ट्स हों जो कुछ सेल भी जिनकी हो रही हो, जो सेल आउट हो रही हो, ठीक है। ऐसी जैसे मैंने पहले बताया, कुछ ऐसी लिस्टिंग होती हैं जो आपकी ऐसी लिस्ट हो जाती है, उन पे कोई सेल नहीं आ रही होती, हालांकि प्रोडक्ट भी में भी अच्छी हो, शायद उनकी लिस्टिंग में कोई इशू हो या जो कुछ भी हो। तो इस तरह के इश्यूज होते हैं, जो प्रोडक्ट आपकी लिस्ट नहीं हो रही होती और सेल नहीं हो रही होती, तो वो भी आपको शो हो रही थी। बट अगर ये आपको ये ऐसे ही, ये जो चेक्स आपको बता रहा हूँ, ये फिल्टर, ये ऐसे ही है जैसे आपका एक टूल काम कर रहा है, ठीक है। जो बाय आपके पेड टूल आप लेते हैं वो भी यही काम करते हैं, वहां पे भी चेक्स ही यूज होते हैं। ये सारे चेक्स उनके अपने बनाए हुए हैं, यहाँ पे ईबे आपको खुद प्रोवाइड कर रहा है। तो आप अगर ये चेक्स अप्लाई करेंगे तो आपकी मे भी कुछ बड़ी थोड़ी सी प्रोडक्ट आपको शो हो, बट वो होंगी आपके एनालिसिस करने वाली, उनको आप अच्छी तरह देखें और उनमें से अपने अपनी एक प्रोडक्ट, जो भी आप एक निकाल लें 10 निकाल लें, वो आप फाइनलाइज करें। अच्छा, ये कुछ क्राइटेरिया है, इसको भी आपने ज़हन में रखना है कि आपकी जो सेल है, क्राइटेरिया मीन ये होता है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट ईबे की तरफ से हमें एल्गोरिदम नहीं मिला होता या कोई रूल नहीं मिला होता कि इस चीज़ को ही आपने फॉलो करना है। हर चीज़ का, हर बंदे का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, हर टीम का, हर कंपनी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। जिसको जिससे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं वो वही फॉलो करता है, जो हम कर रहे हैं वही आपको बता रहे हैं
कि आपकी जो एटलीस्ट 30 डेज की सेल होनी चाहिए, वो 10 तो होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कोई ये फिक्स नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने इस बेस पे छोड़ देनी कि किसी पे अगर 9 है तो आपने बिल्कुल छोड़ देनी है। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप 8 वाले को कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, 9 वाले को कर सकते हो, कोई ये फिक्स नहीं है। उसके बाद जो आपने वेरिएशन में आना है, तो वेरिएशन ईबे पे काफी होती हैं, काफी वेरिएशंस वाली प्रोडक्ट्स मिलेंगी। तो पहले तो मैं यही कहूंगा कि वेरिएशन वाली की तरफ जाए ना, ठीक है। या अगर कोई अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही है आपको, तो आप जो वेरिएशन है वो मैक्सिमम 2 3 तक आप उसको रखें कि माइंड में चले। इसकी अगर कोई अच्छी प्रोडक्ट है तो आप उसको 2 3 वेरिएशंस भी मिल जाए तो आप उसको कहते हैं ठीक है, इसको मैं ले सकता हूँ। क्योंकि वेरिएशन क्यों मना कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि वेरिएशन में जब आप करते हैं, आप डिस्पैचिंग करते हैं प्रोडक्ट, तो वहां पे आपको बहुत इशू आता है, किस कौन सी वेरिएशन का ऑर्डर है, ठीक है। सम टाइम आपकी बिल्कुल वो क्या कहते हैं, जिस जो बायर चाह रहा होता है उसके अपोजिट आप उसको चीज भेज देते हैं। तो इसलिए वेरिएशन से बचना चाहिए, क्योंकि वेरिएशन तो बहुत 10 12 20 तक वेरिएशन एक एक प्रोडक्ट में ऐड हुई होती है। अगर जाना भी है तो 2 3 तक हो मैक्सिमम, उसमें वो इससे ज्यादा वेरिएशन उस प्रोडक्ट में ना हो। और जो सोल्ड प्राइस है जिस पे आप सेल करेंगे, ट्राई करें सोर्सिंग प्राइस भी कम हो और सेल प्राइस भी कम हो। मेरा एक ये फार्मूला है कि सोर्सिंग प्राइस कम, सेल प्राइस कम, ठीक है। और ये जो है आपका प्रॉफिट मार्जिन ग्रेटर देन होना चाहिए। ये एक फार्मूले को जेहन में रखें कि आपकी सोर्स प्राइस भी कम हो। सोर्स प्राइस कम होने का मकसद ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, या कोई इन्वेस्टर या आप खुद कर रहे हैं, तो आपको इतना बियर नहीं करना पड़ेगा बजट, ठीक है। और छोटी प्रोडक्ट देखें, छोटी प्रोडक्ट्स में ही बड़ा प्रॉफिट मिलता है आपको, सही बताऊं तो छोटी प्रोडक्ट्स को लेके चलें। मैक्सिमम अगर आप जाना है 25 15 से स्टार्ट हो जाए, 10 से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो इसमें अगर 10 से कम भी कर सकते हैं आप, इसमें आप 25 तक जाएं और इसमें से अपने आपको वो देखें। या फिर इसमें एक चीज ये भी ऐड कर देता हूँ कि आप इस तरह करें कि अगर आप कोई 100 पाउंड की आपकी प्रोडक्ट आपको मिल रही है, ठीक है, या 50 पाउंड की, तो उसी हिसाब से प्रॉफिट को भी अपने आप को ना उसकी कैलकुलेशन करते जाए साथ साथ। अब ये नहीं हो सकता कि आपकी एक प्रोडक्ट आप फाइंड कर रहे हो, आपकी प्रोडक्ट आपने फाइनल की है, उसकी सोर्स प्राइस $100 है या 75 या $50 है, और उस पर आपको प्रॉफिट 2 पाउंड का आ रहा हो, तो ये बिल्कुल भी वो एक कोई अच्छी प्रोडक्ट में नहीं जाती, ठीक है। प्रोडक्ट वही अच्छी होती है जो कम बजट में अच्छा रेवेन्यू दे, ठीक है। तो कम बजट फिर ही होगा जब आपकी प्राइस कम होगी और उससे अच्छा प्रॉफिट आप निकालोगे। तो ये कुछ क्राइटेरिया था, इसको बिल्कुल आपने जब भी आपने प्रोडक्ट हंटिंग पे जाना है तो इसको जरूर देखना है। इस वीडियो को भी अगर आपके पास हुई तो बार बार देखिएगा, क्योंकि एक दफा देखने से समझ नहीं आती, बार बार सुने तो फिर ही आपको आती है इसकी कुछ ये कुछ कंसेप्ट हैं। इसमें से और चीजें आप खुद अपनी फाइनलाइज करें, अपने क्राइटेरिया इसको देखते हुए अपने थोड़े से हार्ड एंड फास्ट कुछ और क्राइटेरिया बनाए, थोड़े सख्त क्राइटेरिया खुद बनाए कि नहीं, मैंने 15 एटलीस्ट जो 15 है उस 30 डेज की सेल मैंने उस पर जाना है जिसकी 15 हो रही हूँ। ये आपका आ जाता है आपकी अग्रेसिव रिसर्च, इसको कहते होते हैं। एग्रेसिव रिसर्च में एक एलिमेंट ये भी होता है कि आप एक अपना टारगेट सेट कर लेते हो, जितना आपको क्राइटेरिया मेंटोर से मिला होता है उसको थोड़ा सा ऊपर करके क्राइटेरिया सेट करते हो कि मैंने इस तरह जाना है, और उसको कम प्राइस में आपने देखना है और कम टाइम में। एग्रेसिव में ये भी आता है कम टाइम, आपके पास एक दिन में आपने फाइनल कर दी मैंने 10 20 प्रोडक्ट्स निकालनी है, तो आपने निकालनी ही निकालनी है, ठीक है, चाहे जितना मर्जी आप टाइम लगाएं। तो ये कुछ क्राइटेरिया से आपके। उसके बाद कैटेगरीज आ जाती हैं, किन किन कैटेगरी से आपने बचना है वो आपके सामने ये मेंशन है। मेडिसन है, मेडिसन ना अमेजोन अलाउ करता है ना ईबे अलाउ करता है, ठीक है। बहुत इशू आते हैं, क्यों नहीं अलाउ करता, क्योंकि मेडिसन में कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको नुकसान हो या आपके बायर को नुकसान हो, वो ई कॉमर्स में उसको बिल्कुल नेगेटिव कैटेगरी समझा जाता है। तो इस चीज से आपने बचना है। उसके बाद ब्रेकेबल है, ब्रेकेबल में वही बात पहले जो मैंने आपके जो आपके लिए सुना, ये मेडिसिन में कोई मेडिसिन एक्सपायर भी हो सकती है, वो आपके बायर के लिए हो सकती है। ब्रेकेबल में आपका लॉस होगा, ठीक है, कोई ब्रेक हो जाती है तो वो आपको पड़ रही है। तो दोनों चीजों का ख्याल रखना है। ऐसी कोई भी इससे और भी काफी कैटेगरीज होंगी, काफी प्रोडक्ट्स होंगी, या कोई किसी कैटेगरी ऐसी कैटेगरी जिसमें आपको ये
परमिशन है सेल करने की, बट आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, ये या तो मतलब शिपिंग में कोई इसका मसला बन सकता है टूटने का, या फिर आगे बायर को मे बी, क्योंकि आप भी थर्ड पार्टी से ले रहे होते हैं, कोई पता नहीं आप कौन किस तरह की वो एक्सपायर है या जो कुछ भी है प्रोडक्ट, तो मेडिसिन की तरफ या इस तरह की प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए। जो तीसरा पॉइंट ये है कि आपने जो फेमस ब्रांड है, लाइक जैसे नाइकी है, ठीक है, नाइकी हो गया, इस तरह के जो बड़े बड़े ब्रांड है उनकी तरफ आपने देखना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको ईबे भी उसी टाइम स्पेंड करेगा और वहां से कंप्लेन्स भी आपको आएंगी कि ये, क्योंकि एक बड़ा ब्रांड जो बहुत अपना एक मार्केट एग्जिस्ट रखता है, उसकी आप प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशन। तो इस तरह फेमस जो ब्रांड है, ठीक है, इनकी तरफ आपने नहीं जाना। छोटा ब्रांड भूखा भी होता है, ठीक है, वो आपको कुछ नहीं कहता, ठीक है, इवन दैट मे बी उसका कोई अच्छा सप्लायर आपको मिल जाए। बड़े ब्रांड का ना तो सप्लायर मिलता है ना कुछ, ये हमारे कुछ होलसेल के कॉन्सेप्ट हैं। तो होलसेल, अमेजोन होलसेल का भी रिकॉर्डेड है यूट्यूब पे, पूरा कोर्स आई थिंक बेसिक पढ़ा हुआ है, तो उसमें ये चीजें सारी हुई हुई हैं। अच्छा, उसके बाद एक्सपेंसिव, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की तरफ आपने नहीं जाना, ठीक है, ड्रग्स वही आ जाती, क्लोथिंग वगैरह। तो इस चीज में, क्लोथिंग में अब इसलिए कहते हैं क्योंकि कपड़े का स्टफ आप जितना मर्जी लिस्टिंग में मेंशन कर लें कि ये है, अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग में कोई मसला आ गया या कोई दाग लग गया या कुछ इस तरह का आ गया, वो स्टफ ना दे पाए, तो आपको उसी टाइम रिटर्न आएगा, और रिटर्न्स बड़े मैटर करते हैं ईबे में, ठीक है, आपकी रैंकिंग में, आपकी एक स्टोर की हेल्थ में। अच्छा, कुछ चेक्स हैं, ठीक है, सप्लायर के लिए। आप अगर अमेजोन से कर रहे हैं, ठीक है, तो अमेजोन से आपने अगर ड्रॉप शिपिंग करनी है तो आपके पास सबसे पहले तो एक प्राइम आईडी होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास बिजनेस प्राइम आईडी होनी चाहिए। न- न- ये तो है, आई थिंक ये उसके, सॉरी मैं इसमें मिसआउट कर रहा था, ये कुछ अमेजोन सप्लायर के चेक हैं जहां से आप सप्लाई करवा रहे हैं अपनी, जो आपका सप्लायर है, जो आपका सोर्स है, जहां से आप प्रोडक्ट सोर्स करवा रहे हो अमेजोन से, किस स्टोर से करवा रहे हो, वो आपका प्राइम सेलर होना चाहिए, ठीक है। प्राइम सेलर आपने चेक कर लेना। प्राइम सेलर का मतलब ये है कि वो एफबीएक्स सेलर होगा, ठीक है, कोई एफबीएम नहीं होगा, एफबीए सेलर आपका बैठा होगा इस। तो उसके बाद आपने एएमजी स्कॉट एक्सटेंशन है, ये मेंशन भी इसी तरह सेम कॉपी करें गूगल पे, और उस पे अपनी उसको एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लें, ऐड कर लें। नहीं तो आगे जाके जो सारे आपके एक प्रैक्टिस सेशन होंगे और बड़े एग्रेसिव प्रैक्टिस सेशन होंगे, उसमें आपको ये सारी एक्सटेंशन एक एक करके बार बार आपको, प्रोडक्ट हंटिंग में काफी टाइम लगाऊंगा आप पे, क्योंकि आपकी मेन चीज ही ये है, इस पे आप अपनी लर्निंग में भी अपनी प्रॉफिट अपना बनाना शुरू कर देते हैं, अगर आप टाइम देते हैं और सिंसियर हैं अपने काम के साथ। तो जो नहीं है, जो जस्ट क्या कहते हैं, इसको देखने वाले ही हैं, तो वो ना इसको सीरियस लें, ना ही सुने, और कोई अगर ऐड है तो वो भी जा सकते हैं अगर इस सेशन में है तो। इस जो एक्सटेंशन है, इससे आपको ना पता चलता है कि इस जिस सप्लायर से आप सोर्स करवा रहे हैं उसके पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। इतना जो अपना डेड लेवल इतना रखें कि आपकी जो 50 है ना, ऑलमोस्ट वहां पे 50 का, ये आपको बताता है कि इस एक्सटेंशन जस्ट आपके सिंगल क्लिक पे वो आपको सारे ये रिजल्ट शो करवा देगा, कितना इसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, और एफबीएम अगर कोई कर रहा है तो वो तो उसका कितना स्टॉक है, ठीक है, ये स्टॉक आपको सारा बता देगा। तो 50 आइटम आपके अमेजोन के पास पड़ी होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद कीपा ग्राफ होता है, मस्ट टेबल है, कीपा ग्राफ का भी बताऊंगा, डिटेल में सेशन होगा। अगर इस कीपा ग्राफ का, इधर एक चीज मेरे माइंड में भी आई है, एक चीज ऐड कर दूं, कीपा ग्राफ को आपने समझना है तो मैं होलसेल में जो कोर्स है उसमें पूरा एक पेड कीपा पे आपको उसके जितने ऑप्शन है वो सारे शो हो रहे होते हैं, वो सारे शो वहां पे मैंने डिटेल्स में समझाए हैं, एक एक चीज उनकी जूम आउट करके अच्छी तरह एक्सप्लोर की है, वो भी देख सकते हैं, ठीक है। इधर यूट्यूब पे होलसेल की जाएंगे, उसमें कोर्स में जाएंगे तो वहां पे आपको कीपा की कोई टाइटल से आपको वीडियो देखें तो वहां पे पड़ी होगी वो वीडियो, ठीक है। उसके बाद नहीं तो ये ईबे पे कीपा कैसे जो देखना है उसको कैसे देखना है, तो वो भी आपको इस सेशंस में भी है, आगे फर्दर पता चल जाएगा। तो स्टेबल का मतलब ये है कि ईपा कीपा पे कुछ प्राइसेस आ रहे होते हैं, प्राइसेस वगैरह, ठीक है, और आउट ऑफ स्टॉक भी उसमें आता है, बट वो पेड में आता है। और
तो ये चीजें आपकी स्टेबल होनी चाहिए, मतलब आपकी प्राइस ये नहीं है कि एक पिछले मंथ आपकी 5 पाउंड पे थी और इस मंथ आपकी 10 पाउंड पे चली गई है, ठीक है, तो इसको कहते हैं अनस्टेबिलिटी। तो ये स्टेबल होनी चाहिए आपकी, मतलब कि जो पीछे से आई थिंक 3 मंथ की प्राइस उसकी स्टेबल होनी चाहिए। 3 मंथ का माइंड में रखना है, 3 मंथ की आपकी जो प्राइस है वो स्टेबल होनी चाहिए, एक ही प्राइस होनी चाहिए। उसके बाद जो आपकी फास्ट डिलीवरी ऑप्शन एंड पे एक आता है, फास्ट डिलीवरी का जो आपको पास बिल्कुल राइट साइड पे टॉप पे आपको शो हो रहा होगा, ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा इन चीजों की, तो वो आपका शो हो रहा होगा, उसको भी आपने देखना है, वो ही आपने सेलेक्ट करनी, उस सेलर को ही आपने चूज करना है जिसकी आपकी शिपिंग जो डिलीवरी है ना वो फास्ट हो, और विद इन 2 और 3 डेज में वो आपको ये डिलीवरी दे रहा हो। उसके बाद आता है कुछ प्रॉफिट कैलकुलेशंस आती हैं, ठीक है, कैसे आपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। ईबे जो आपसे काटता है वो कोई इसमें फिक्स नहीं है, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरी डिफरेंट उसमें चार्ज करता है वो। ऑलमोस्ट जो उसकी होती है वो 10% ही होता है ईबे, बट कुछ मोस्टली कुछ कैटेगरीज में 15% भी है, ठीक है। तो इस तरह कैटेगरी वाइज वेरी करता है कि आपकी कौन सी कैटेगरी में आप काम कर रहे हो, ठीक है, कौन सी कैटेगरी से प्रोडक्ट आपने फाइनल की है, तो उसके डिफरेंट चार्जेस, बट ऑलमोस्ट जो इसके 10% ही होते हैं। जहां से अमेजोन से आपने बाय करनी है, ठीक है, वहां पे भी अमेजोन आपसे चार्ज करता है 10% का, ठीक है। तो वो अगर आपके पास वो प्राइम अमेजोन प्राइम आईडी होगी उसमें, तो उस इस चीज टैक्स से भी आप बच जाते हो। अगर अमेजोन प्राइम बिजनेस आईडी होगी, वहां से आप इस 10% टैक्स से भी बच जाते हैं, वो आप टैक्स एग्जेम्प्ट करवा के उस आईडी को बनाते हो और ये टैक्स भी आपको बच जाता है। बट अगर इसको ओवरऑल देखा जाए, एमएलपी इसका होता है कि मिनिमम लिस्टिंग प्राइस, मतलब आपने जो ईबे पे अपनी प्राइस लिस्ट करनी, ऊपर वाले ये चार्जेस को देखते हुए वो आपकी कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप जो अमेजोन से जिसकी ले रहे हो, ठीक है, सोर्सिंग प्राइस आपकी किसी भी अगर अमेजोन से अगर आप सोर्स करवा रहे हो, ठीक है, उस जितने की अमेजोन से आप ले रहे हो उसको, ठीक है, और जो आपका ये 20% टैक्स ऊपर वाला बन रहा है इसको आप ऐड करो, ठीक है, कितना बन रहा है वो। अगर तो आप इक्वली इक्वली जाते हो नो लॉस नो प्रॉफिट में, फिर इसके जो आपकी इस तक आपने रहना है, मतलब मिनिमम जो लिस्टिंग प्राइस वो आपकी इसके इक्वल होनी चाहिए। इवन दैट अगर प्रॉफिट में जाना है तो जाहिर बात आपकी वो ऊपर होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए, फिर जाके आपको प्रॉफिट, पर इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आप लॉस में जा रहे हो, अगर आपने इक्वली नो लॉस नो प्रॉफिट में जाना है तो फिर आपकी इक्वल होनी चाहिए। तो ये आपकी एमएलपी निकल आएगी, मिनिमम लिस्टिंग प्राइस आ जाएगी। अब ग्रॉस मार्जिन आपने निकालना है। ग्रॉस मार्जिन कैसे निकालेंगे? जो आपकी लिस्टिंग प्राइस है, लिस्टिंग प्राइस वो है जो आपने ईबे पे लिस्ट कर दी कि मैं इतने की बेचूंगा, ठीक है, उसके उसको और अपनी ये एमएलपी मिनिमम लिस्टिंग प्राइस को, ठीक है, इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपके पास ग्रॉस मार्जिन निकल आएगा, ठीक है। क्योंकि आपकी जो जो सेलिंग प्राइस है और जो आपकी मिनिमम लिस्टिंग प्राइस में क्या है, आपकी अमेजोन की प्राइस है और आपकी ये ईबे के टैक्सेस हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप इसको माइनस करके तो वो आपका ग्रॉस मार्जिन प्रॉफिट निकल आता है। इस तरह अपनी प्रोडक्ट के जो भी फाइनल करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप अपनी उसको चेक करते जाएं। अगर कोई आपने प्रोडक्ट का है ये ठीक है, ये फाइनल है, मैं इसको लेकर चल, उसके बाद उसका प्रॉफिट निकालें, कितना प्रॉफिट आपको दे रही है और प्रॉफिट कितना होना चाहिए मिनिमम। एटलीस्ट आपको 15% से तो ऊपर होना ही चाहिए, 15% आपका होना चाहिए, 15% से नीचे ना आए, ठीक है। फिर वही बात आ जाती है, आपकी प्रोडक्ट डिपेंड करती है कितनी पोटेंशियल रखती है, कितनी उसकी बजट वाली प्रोडक्ट है। तो ये आपका आज का थोड़ा सा ईबे का प्रोडक्ट स्ट्रक्चर रिसर्च स्ट्रक्चर था, ठीक है। इसको माइंड में रखते हुए आगे वाले इंशाल्लाह एक दिन के बाद एक दिन हमारा ये सेशन चल रहे हैं, ठीक है, ईबे के, तो इसको आपने फॉलो अप में रहना है, ठीक है। और ये वीडियो अपलोड हो जाएगी आपके यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, ई कॉमर्स वर्ल्ड पे, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। स्कोर के साथ इसको अच्छी तरह टाइम थोड़ा सा इसको देते जाएं और आपको ये रिटर्न्स देता जाएगा, ठीक है। जितनी जो कुछ टिप्स मैं यूज करता हूँ या मेरी टीम यूज करती है वो भी अपनी शेयर किया करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो वो आपके साथ जरूर शेयर होंगे। आपने जस्ट अपने आप को अच्छी तरह सिंसियर होके इस पे टाइम देना है और ये आपको उसमें देखिएगा आपकी डेली कितनी ग्रूमिंग हो रही है, ठीक है, कितना आप कुछ सीख रहे हो। तो ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।